और मैं हूं आनंद सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला। प्यारे साथियों, हम लेकर के आए हैं आप सारे लोगों के लिए एसएसजीडी का कुछ बेहतरीन प्रश्न। अगर आपने इसको बना दिया तो समझ लो 2 4 5 नंबर का आपने काम कर दिया है। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। और क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन पर ध्यान देना है और एक सही आंसर पर आपको निशान लगाना है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। प्यारे साथियों, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखो दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। ये ऑप्शन देखेंगे 4 और 4 में से एक पर सही निशान लगाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है निर्वात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और एक ऑप्शन पर सही निशान लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है जड़त्व। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बल का एसआई इकाई क्या है। बल का एसआई इकाई क्या है, एक सही है, उसी पर निशान लगाना है। ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, और सी में लिखा है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कर रहा है साथियों कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ये यूनिट पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका सही आंसर जो निकल करके आ रहा है बी नंबर, और बी में लिखा है एम्पियर। क्या हो जाएगा आंसर, एम्पियर। देखो क्वेश्चन कर रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। इसमें 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इत्मीनान से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो सही आंसर जो निकल कर आ रहा है सी नंबर, और सी में लिखा है आइजैक न्यूटन साहब। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 किलो वाट बराबर होता है। 1 किलो वाट बराबर होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 1000 वाट। कितना वाट, 1000 वाट। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। फिर से क्वेश्चन सुनो, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो सही आंसर हमारा निकल करके आ रहा है वोल्ट। ये हमारा राइट आंसर है। देखो दोस्त, दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल वही है जिसने कुछ किया नहीं है। अगर आप जब ठान लेंगे किसी चीज को तो आप जरूर कर लेंगे। ये बात हमेशा याद रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन इसमें 4 दिखाई दे रहा है, और राइट आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर, और सी में लिखा है डेंसिटी यानी घनत्व। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा दूरी यानी डिस्टेंस। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है दाब का सूत्र है। किसका सूत्र पूछा जा रहा है, दाब का सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर जो निकल करके आ रहा है हमारा बी नंबर, और बी में लिखा है बल बटा क्षेत्रफल। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है हमारा ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, V = IR। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, गैस में, द्रव में, ठोस में या फिर निर्वात में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा
सी नंबर यानी ठोस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी का मान लगभग कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन कर कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा बी में लिखा है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन कर कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर और सी में लिखा है वाट। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि बल बराबर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, तो कृपया एक एक क्वेश्चन को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए, सही पर निशान लगाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर और बी में दिख रहा है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्वेश्चन करा कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है दोस्त, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। दहन है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो निकल करेगा संलयन यानी नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन कह रहा है कि ताप की एसआई इकाई क्या है। ताप की एसआई इकाई क्या है, तो राइट आंसर इसमें निकल करके आएगा इसका सी। अगला नंबर क्वेश्चन करें विद्युत आवेश की इकाई क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्त, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर और बी में लिखा है कूलम। क्या लिखा है दोस्तों, कूलम। और इस तरह से हम लोगों ने करीब करीब 21 प्रश्नों को देखा। प्यारे साथियों, आपसे हमारा अनुरोध है कि एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है सेम टू सेम। तो प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी जरूर करना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।